का दिन हमारी पार्टी ने पूरे हिंदुस्तान में रखा है। गांधी जयंती, शास्त्री जी की जयंती पर हमने एक शांतिपूर्ण एक आंदोलन और ज्ञापन का प्रोग्राम रखा है। मैं पहले से ही हमारे क्षेत्र की जो समस्याएं हैं अधिकारियों के पास में रख रहा हूँ, विधानसभा में रखी है। तो मैंने ये दिन सुना कि आज लोगों के बीच में बैठ करके उनके साथ बात करूँ और समस्या रखूँ। मेरी जो पहली समस्या मैंने बताई भी आप लोगों को, पंचायत समिति की है। पंचायत समिति 15-20 करोड़ रुपए का बजट बटा है। पंचायत समिति का अधिकार होता है प्रधान और हमारे सब मेंबर हैं उन लोग बैठ करके नियमानुसार बांटते हैं। हमें कोई आपत्ति कोई भी ये जिंदाबाद आपका पैसा गरीब जनता का पैसा और वो सही तरीके से उसका बंटवारा हो। ईमानदारी की बात करता हूँ कि मैं आज तक 9 महीने में पंचायत समिति की कीमत क्यों नहीं गई, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन मेरे पास वो शिकायत आती है हमारा पैसा हमारा जा रहा है, नियम विरुद्ध उनको बंटवारा किया जाता है। मैंने मांग रखी कि आपकी जांच कर लो, सही तरीके से बंटवारा करो, फायदा मिले। दूसरी मैंने ये रखी थी कि भाई हमारे यहाँ विधानसभा क्षेत्र में पानी की गंभीर समस्या है। मेरे को आप तो बताऊँ मीडिया करके आप बधाई देता हूँ कि आप मेरा सहयोग कर रहे हैं कि मेरे यहाँ पानी गहरा गया, पानी मोटरों को नहीं मिल रहा है, ट्यूबवेलें सूख गई हैं। अब आपको सुनकर अफसोस होगा कि केवल 5 ट्यूबवेल विधानसभा क्षेत्र को सरकार ने दिया। अब मेरा कहने का मतलब 5 ट्यूबवेलों का मैं क्या करूँ? 10 हैंडपम्प दिए हैं। मैंने ये भी मांग की भाई 10 हैंडपम्प की जगह भी ट्यूबवेल की तो मेरे को वो नहीं मान रहे। इसके अलावा 20-20 साल पुरानी मोटरें हो गई, वो मोटरें एक बांध के दूसरे जल जाती हैं। मैंने कहा ये लोगों की आम मांग है, वहाँ पर 145 ट्यूबवेल यहाँ बताई जा रही हैं और उस पर कर्मचारी नहीं है, नई मोटरें नहीं है। मावता ऐसी के मोहल्ले में ओंक में 5-4 जगह तो ऐसी हैं, बागोली में हमारे बागोरा में रमेश यहाँ बैठे हैं, वहाँ केबल के पेटे 15 तक मोटर पड़ी रही, फिर भी उस सरपंचों ने व्यवस्था की, सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था दी हुई है। हमारे सूरपुरा के यहाँ बैठे हैं तो सूरपुरा में भी ये हालत था। तो मैं इनसे पूरी तरह घुटन महसूस करके मैंने कहा सरकार तक मेरी बात जाए, अधिकारियों तक मेरी बात जाए। अधिकारियों तक मैं गया भी हूँ वहाँ। मैंने कहा साहब ऐसे काम नहीं चलेगा, जनता को मरने के लिए तो छोड़ दिया आपने, पानी की व्यवस्था प्राथमिक व्यवस्था है तो इसके लिए पानी की व्यवस्था करो। तो मेरा ये किया चाहे मैं आप मीडिया के माध्यम से बोल रहा हूँ, वो किसी भी टेंडर के माध्यम से किसी भी तरह से ये बताते हैं कि उत्तमवाटी विधानसभा को इतना मटेरियल खरीद के दिया है, हकीकत एक भी नहीं है। दूसरा एक हमारे छापोली, मंडावरा, बागोरा और ये जो हमारा माइनिंग का जोन है उसमें हालात ये है कि टहनियाँ आसपास है और माइनिंग की लीज अलॉट की गई है। मैं उनके विरोध में नहीं हूँ, नियमानुसार अलॉट की गई तो उनका खनन कीजिए, जोन कीजिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन वो नियम के विरुद्ध बिना नियम के हैवी ब्लास्टिंग की जा रही है, उसका भी नियम कायदा कानून होता है कि वो बहुत कितनी लंबी होगी, कितनी चौड़ी होगी और कितनी गहराई होगी। लेकिन वो इतनी गहरी करते हैं कि उनसे मकानों में दरार आ गई, खेतों में पत्थर पड़ रहे हैं, जब वहाँ से आदमी का निकलना खबर हो गया है। तो मेरी सिंपल सा बहुत लोगों की समस्या है, मौके पर गया हूँ। अभी अधिकारी को ये बोला भाई आप जांच करके सही तरह से चलाओ ना, हमारे को क्या आपत्ति है। ये अधिकारी मानने को तैयार नहीं, मौके पर कोई अधिकारी नहीं। यार वो लोग जो माइनिंग चलाते हैं इतनी दादागिरी करते हैं, अपने साथ प्राइवेट गनमैन रखते हैं, ऊपर कैंपर रखते हैं और जो कोई बोलता है तो हर जगह गाड़ियाँ देते हैं। ये बात अच्छी नहीं है। ये वातावरण करीब 20 साल से खराब हो गया उधर पट्टी का। हमारे शिवराज सिंह जी पहले थे, इंदर सिंह जी थे, वीरेंद्र प्रताप सिंह जी थे, तो वहाँ वह समय था कि वहाँ ये राजनीति थी, उसका लेवल था, एक स्टैंडर्ड था। ये गुंडागर्दी की राजनीति पैदा हुई, इसी कारण से सारी समस्याएं हमारे सामने आई हैं। यही कारण हुआ अपने बागोली नदी का। बागोली नदी में आज भी मैं आपको बता रहा हूँ कि कम से कम 20 एलईडी चल रही है, वो केवल दादागिरी के बलबूते में चल रही है। उनका कोई तरह का कोई सरकार के तरह से अलॉटमेंट नहीं है और कोई तरह का वहाँ वो खनन करने का अधिकार नहीं है। फिर भी वही गुंडागर्दी, वही कैंपर, वही लोग वहाँ आते हैं और अवैध खनन करते हैं। हाँ पक्षपात देखिए, मुझे उससे भी कोई आपत्ति नहीं है कि ये माड़ी का है उसे 2000 रुपये लीजिए, ये गुजर का है इसे 4000 रुपये लीजिए, ये जाट का है इसे 6000 रुपये लीजिए, ये अपना आदमी नहीं है इसको भरना नहीं है। यार ये कोई बात होती है क्या? ये कौन सा नियम है?
मैं कहता हूँ मिल बैठ के सरकार की खाओ ना, मुझे भी वो आपत्ति नहीं, लेकिन जो मनमानी तरीके से लूट करना, और सबसे बड़ी बात, अगर कोई पैसे नहीं देता है उनको तो तुरंत पुलिस को फ़ोन करते हैं और माइनिंग का अधिकारी पूछ जाता है, और जब हम बोलते हैं कि भाई गलत हो रहा है तो माइनिंग का अधिकारी नहीं पूछता वहाँ पर। तो इस प्रकार के हालात जो पैदा हो गए हैं क्षेत्र में वो बहुत भयावह है। और मैं एक बात पूछना चाहता हूँ सरकार से कि भाई ये आप हमारे अधिकारी हैं यहाँ, मैंने ओवरलोडिंग के लिए बोला, मैं आरटीओ से बात की सीकर, डीटीओ खेतरी से बात की, तो उन्होंने कहा मेरे पास तो टीम नहीं है। मैंने आरटीओ से बोला सीकर है, तो उन्होंने कहा मैं राजेंद्र मीणा है उसको भेज रहा हूँ। ये करते क्यों नहीं है, इसके पीछे कारण क्या है? भाई मेरा सीधा सा मानना है कि इस बार के लूट शोट करके जनता को निजी क्षेत्र में मरने के लिए नहीं छोड़ा जाएगा। हमारे भाई पेंथर के लिए बोल रहे थे, ईमानदारी की बात है कि गरीब जनता को यहाँ पर पशु पालना बंद कर दिया है। मेरे एक क्वेश्चन था विधानसभा में, मैंने कहा भाई आपका पेंथर को मार दिया जाता है खेतों में तो मुकदमा दर्ज होता है, और हमारी भेड़ बकरी को आपका पेंथर में हमारे घर में आके मारता तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है? क्यों नहीं होती भाई? आपके खिलाफ होती है, आपके पेंथर आपने छोटे हैं जंगल में तो आप उनको अंदर रखिए, आप उसको बाहर क्यों रहने देते हैं? ये हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या है। आपको बताऊं, पहाड़ी बेल्ट में गरीब आदमी 2 बकरी भेड़ आप पशु गाय पाल करके पेट भर लेता था। अब वो बेचारा एक तरफ से अनाथ हो गया, उसके पास खाने के दाने नहीं है, वो पेट भरता था, उसके लिए खुला छोड़ दिया। तो मेरे कई क्षेत्र में भयंकर समस्या है, इसके लिए मैं बोल रहा हूँ, लड़ रहा हूँ। मैं आज सभी लोगों के बीच में हूँ, मेरे सारे कार्यकर्ता हैं। और जैसे इसी प्रकार से आपकी देखो अवैध प्रकार के हमारे खरीदारी अधिकार दिए जा रहे हैं, हमारे गिरोह पैदा हो गए हैं। कई जो जमीन को कब्जा कर लेता है, तहसीलदार को रात को फैसला घुस करते हैं, दिन में घुस करते हैं, देश जो फैसला रात को घुस करता है। तो यहाँ की जो अराजकता है, लोग दादागिरी से लोग कई जमीन पर कब्जा कर रहे हैं, अभी भी बैठे हैं। अब ये तरीका वातावरण जो है ना वो फेंक का है, वो गुंडागर्दी का है, इसके खिलाफ हम लड़ रहे हैं, सभी लोगों के साथ बैठे हैं। पहली बार मैंने ये जो चुनाव होने के बाद पहली बार मैं आप आम लोगों के साथ में बैठा हूँ, इनकी राय जानने के बाद इनकी मनसा क्या है, ये हमारे जो लोग बैठे हैं, हमें आगे धरने के भी विचार विमर्श करेंगे कि आज के बाद हम लोग क्या करना चाहिए। इस प्रकार से हमारी समस्या होगी। विधायक जी, अभी जो नई समस्या है पेंथर वाली, काफ़ी किसान वर्ग ज़्यादा परेशान है विषय में। तो कल मैं ग्राउंड पर जाऊँ तो एक ही बात बोलने के भी विधायक जी क्या कर रहे हैं, विधायक जी इन पूछो थे। तो विधायक जी मैं एक चीज़ थारा जानना चाहूँगा भाई, विधायक के द्वारा किए काम करे कोई अधिकारियों की बात हुई या फिर तारे द्वारा किए या कोई एक्शन लियो गयो जी के ऊपर अंकुश अब लाग सके? सबसे पहले तो मैंने विधानसभा में बोली है, विधानसभा में मैंने क्लियर बोला है कि ये बहुत गलत हुआ, बिना तैयारी के आपने वहाँ पेंथर छोड़ दिए, हमारे किसानों को गरीब को बहुत परेशान करें, उनके पशु का सत्यानाश कर दिया, उनको मार रहे हैं। गरीब आदमी बाहर नहीं सकता, भोजगढ़ तो ऐसी जगह है हमारी, आप उसकी धोखे से देखेंगे तो आदमी रात को न तो कोई मेहमान घर जा सकता, न मेहमान घर से बाहर जा सकता, न लोग वो अपने घरों से बाहर आ सकते। ये समस्या मैंने सर्वप्रथम विधानसभा चली तो वहाँ रखी है, फिर मैंने अधिकारियों के पास भी रखी है, और अब मैं जनता के बीच में है। ये आपकी मानसिकता क्या है, मुझे भी आपके सहयोग से क्या करना चाहिए, आप भी मेरा मदद कीजिए। यहाँ का प्रशासन किस पे काम कर रहा है? अब ये सह कि पता नहीं, सह तो मैं किसको बताऊँ भाई। मेरे को ये तो अफसोस है इस बात का कि ये जो समस्या है प्रशासन को पता नहीं हो, ये मैं मानता नहीं। आप सुबह से धरने पे बैठे हैं, प्रशासन मानता नहीं है? नहीं, मैं बात उदाहरण भी नहीं चाह रहा था, न बुलाया, मैं ज्ञापन दूंगा, हमारी सारी सबकी मीटिंग होगी, उसके बाद में क्या प्लानिंग आगे की होगी वो बताएंगे, उसके बाद हम उनको ज्ञापन देंगे कि आगे धरना चलाएंगे, क्या धरने को पोस्टपोन करेंगे, वो तो बताएंगे उसके बाद विषय। वो चाहे किसान हो, वो अपने खेत में शरीर भी बन के खरीदारी खेत है या कोई पहाड़ी के नीचे है, कहीं भी बन करके वो अपना खेत करना काम चलाता है, और या फिर किसी पड़ोसी की। तो यहाँ की जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है वो इतनी गंभीरता से जातिगत दलगत नीति से बना करके जाति विशेष को टारगेट बना करके और उन पर मुकदमे लगाए जा रहे हैं कि ये गुजर है, इसका तो मुकदमा होना, तो ये माड़ी है, इसको छोड़ दो। तो विशेष करके मेरे को टारगेट, मेरी जाति को विशेष करके मेरी जाति को लेकर टारगेट बना है। छोटे छोटे अवैध बेचारे जो स्कूल पढ़ने वाले बच्चों पर मुकदमे लगाए जा रहे हैं। और मैं उदाहरण दूँ का बोलूँगा तो नहीं कि 3 ट्रैक्टर थे, 3 में 2 को पकड़ लिया और 1 को 2 को छोड़ दिया, 1 को पकड़ लिया।
इसी प्रकार से नगर पालिका में ही है। तो मेरे कहने को जाति को टारगेट बढ़ा के विषय भरी जा रहे हैं, जाति को टारगेट बढ़ा करके हमारे बच्चों के मुख में लगा रहे हैं, जाति को लगा करके विषय प्रकार से मतलब एक टारगेट बना रखा है कि इनको इसके मुख में लगाया जाए। ये गलत है, ये परंपरा अच्छी नहीं है, ये राजनीति के लिए भी अच्छा नहीं है, जाति के लिए भी अच्छा नहीं है। सैनी समाज में छूट दी जा रही है, सैनी समाज को टारगेट बनाया जा रहा है। तो ये अच्छा नहीं उनके लिए। मेरे उनका दोष क्या है, वोट तो डालते हैं नेता, सबको जाति के हिसाब से वोट डालते हैं, मैं इसको बुरा नहीं मानता और बुराई है भी नहीं। लेकिन अगर किसी जाति को बाद में टारगेट बनाया जाता है तो गलत है। मैं बैठा हूँ, आपके बीच बैठा हूँ, मेरे पास कोई टारगेट है, मेरे पास जो भी पीड़ित का किसी भी समाज का है मैं उसकी मदद करूँ, चाहे वो जाट आए, चाहे राजपूत आए, चाहे ब्राह्मण आए, चाहे माली आए, चाहे गुर्जर आए। मैं निसंकोच सौगंध खाता हूँ मैं गांधी जी के धरने पे कि मैं ईमानदारी से मदद करूँगा, मैं जाति को टारगेट लेकर नहीं चलूँगा और मैं गरीब के साथ रहूँगा। लेकिन ये जो बनाए जा रहे हैं अधिकारी, मैं उनको हिदायत देता हूँ कि ऐसा नहीं करें प्लीज़। उन्होंने क्या बिगाड़ा था, उन्होंने वही बहुत समाज में सब रहते हैं, बच्चा जो पैदा होता समाज में अब बड़ी जाति से हो तो मेरा ये ईश्वर की मर्जी है, मेरा क्या दोष है इसमें। लेकिन इस प्रकार से टारगेट बनाना ये बुरी बात है और बच्चों के मुख में नहीं लगाएं और इस प्रकार से टारगेट नहीं बढ़ाएं, ये मैं सर अभी एक सवाल में तरह से जरूरी है वो क्वेश्चन करूँगा। अभी गुदागा में अतिक्रमण लेके भी काफ़ी बोलबाल भयंकर हो रहा है, अतिक्रमण का भी हो रहा है। वो उन्होंने कैसे किया, किसके से किया है, नगर पालिका ने किया या किसने किया, मेरी नॉलेज में नहीं है भाई। अच्छा, अतिक्रमण के मैं खिलाफ भी नहीं, कोई अतिक्रमण करता है ना वो भी गलत है, चाहे वो कोई भी। बिग मैंने एक भेदभाव की बात भी आई कि भेदभाव करके किया तो मुझे करना चाहिए था, जब बाकायदा उनकी मदद करूँगा। अगर कोई सम्मान रूप से किया जा रहा तो मैं उसके खिलाफ हूँ, आप बताइए। तो मैं भी अतिक्रमण में हूँ तो मुझे बैठना, लेकिन किसी के साथ भेदभाव किया जा रहा है वो गलत है। और गुड्डा में नहीं, गुड्डा में तो कोई सरकारी जमीन भी कब्जे किए जा रहे हैं, किसी के साथ पर बैठा है, रात उस कैंपर को मुझे कभी फायरिंग होती है, क्या होता है, ये आम बात हो रही है। तो ये बहुत गलत हो रहा है।